दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अभी 2 दिन पहले ही जो है वो नरोड़ा गांव हत्याकांड का जो फैसला था वो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट ने सुना दिया और फैसले में सभी आरोपी 67 आरोपी जो हैं वो बिल्कुल सभी के सभी बाइज्जत बरी हो गए। इस पर हमने चर्चा की होगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर जो है शमशाद पठान जो पीड़ित पक्ष के वकील थे उनसे हमने बात की थी। वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा, वीडियो सेक्शन में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। उस बात के बाद, ये फैसले के बाद हमको एक चीज ने सोचने पे मजबूर कर दिया। एक बात मन में जो है वो चल रही थी कि अगर एक भी दोषित नहीं है तो ये 11 लोगों को जिंदा किसने जला दिया। फिर हमको लगा कि यार तो देखना चाहिए, कोशिश करते हैं, कुछ आंकड़े ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देश में और गुजरात में दंगे होते हैं तो कितने होते हैं, और अगर उसमें कन्विक्शन होता है किसी का, कन्विक्शन का रेशियो क्या होता है, वो जो दोषी पाए जाते हैं वो उसकी मात्रा, उसका प्रमाण, उसकी संख्या कितनी होती है, ये जानने की समझने की कोशिश की हमने। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका हमने डाटा जो है खंगालने की कोशिश की। जितना हम समझ पाए हम बड़े आश्चर्यचकित हो गए। हम आपको बताते हैं पूरी खबर, जो एनालिसिस है आपको सुनाते हैं, आप इसको सुनिएगा ध्यान से। और कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो ये फाइल फुटेज हैं। ये गुजरात के 2002 के जो दंगे हुए थे उसकी कुछ फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्कुल विद इन दी वो दिखा रहे हैं, एक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वही दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें कोई ऐसी बात नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दंगे की उस समय की वास्तविकता का अनुभव भी होगा, परिचय भी होगा, और कोई भी चीज जो है मर्यादा के बाहर हम आपको नहीं दिखाएंगे, ये आपको वादा कर रहे हैं। और हम फिर आपको अब खबर बताना शुरू करते हैं। आप इसको जरा देखिएगा, हम सुनाते हैं आपको खबर। तो जो हमने पूरा एक एनालाइज करने की कोशिश की है ये हम आपको सुना रहे हैं। तो पता ये चला कि नरोड़ा गांव जैसे या नरोड़ा पाटिया या और जो भी जितने भी ये इस तरह के दंगे हुए अब तक, ये आरोपी जो होते हैं ये कैसे छूट जाते हैं, ये सोच हमारी बनी। तो हमने ये एनालिसिस करना शुरू किया। तो पता चला भैया कि जो कौमी दंगे होते हैं उसमें अगर कोई कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन का रेशियो सिर्फ 6%, सिर्फ 6% है। मतलब कि 100 लोग अगर पकड़े जाते हैं दंगों के आरोप में तो उसमें से 6 ही लोग हैं ऐसे होते हैं जिनको आरोपी से कसूरवार ठहराया जा सके। और अगर दंगे भड़काने का आरोप अगर किसी पे लगता है, ये तो बड़ा और जो है वो एक चिंताजनक मामला है कि अगर दंगे भड़काने का आरोप अगर लगता है किसी पे तो फिर जो है उनमें से 100 में से सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जो कसूरवार पाए जाते हैं, जो कन्विक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा विस्तार से बता दें कि 2017 से 2021 तक का अगर एनसीआरबी का अगर डेटा हम चेक कर रहे हैं तो इसी डेटा से हम आपको बात बता रहे हैं। वो डेटा हमने बिल्कुल हमारे सामने रखा है, कुछ सूची बना के कुछ बिंदु जो है हमने हमारे सामने रखे हुए हैं, उसी को आपके लिए पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, गुजरात में ये कहा जा रहा है कि 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब बता देंगे आपको कि दंगे, कितने दंगे जो है रजिस्टर्ड हुए, जिसकी एफआईआर रजिस्टर हुई, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब 2017 से 2021 के साल में एक भी साल ऐसा नहीं रहा जहां पे गुजरात में भी दंगे ना हुए हो। अगर देश की बात करें भाई तो ये 5 साल के दौरान कम से कम प्रति वर्ष पूरे देश में 300 या 300 से ज्यादा दंगे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं और 1600 या उससे थोड़े ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई।
ठीक है। 2021 की अगर बात कर ले, आपको बताएं तो देश की विविध हमारी जो अदालतें हैं, वहां सांप्रदायिक दंगों को लेकर 5,628 केस जो है वो पेंडिंग पाए गए थे। और हो ही रहा है कि महद अंश, मतलब मेजोरिटी में तो ये हो रहा है कि जो आरोपी है वो निर्दोष छूट के फिर चले जाते हैं और मामला फिर वहीं रफा दफा हो जाता है। तो प्रति साल कम से कम देश में 300 के आसपास सांप्रदायिक दंगों के केस रजिस्टर्ड होते हैं। 2020 की अगर बात करें तो सिर्फ दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के 520 केसेस जो है वो दर्ज हुए थे। ठीक है। अब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुजरात में ये कहा जाता है कि 2002 के बाद कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन वो बात गलत है। गुजरात में भी दंगे हुए, वो आंकड़ा भी मैं आपको बता रहा हूं। देश की अगर बात करें तो 2021 में देश में सांप्रदायिक दंगों के 378 केस रजिस्टर्ड हुए थे। 2020 में वो 857 थे, और जिसमें 520 केसेस तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2021 में 41,954 केसेस जो हैं वो दंगों के दर्ज हुए थे। इन सब में अगर मतलब ये सब अलग अलग वर्टिकल्स है, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें पॉलिटिकल एक जो प्रोटेस्ट होता है वो होता है, किसान आंदोलन भी इसमें आपको उसको गिनना पड़ेगा, विद्यार्थी का कोई आंदोलन हो या कोई अशांति उनके द्वारा फैलाई गई हो वो भी, और जो भी हिंसा होती है वो सब इसमें इस सब मिला के मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये इसको सिर्फ सांप्रदायिक दंगे नहीं कहेंगे, लेकिन दंगों की बात करें, सिर्फ दंगों की बात करें तो 41,954 दंगे या दंगों के केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए, सिर्फ 2021 के साल की बात कर रहा हूँ। और इन सब मामलों में 1.5 लाख लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी पूरे देश से हुई थी। ठीक है। अगर मैं 17 से 21 के आंकड़े अगर सांप्रदायिक दंगों के दे दूं पूरे देश में, तो 2017 में सांप्रदायिक दंगे 723 रजिस्टर्ड हुए थे, 2018 में 512 रजिस्टर्ड हुए थे, 2019 में 440, 2020 में 857 और 2021 में 378 सांप्रदायिक दंगे रजिस्टर्ड हुए थे। और ये 5 सालों में अगर राज्यवार स्थिति देखी जाए तो सबसे ज्यादा दंगे जो है वो बिहार में, और दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है ना, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। बिहार में 633 दंगे, दिल्ली में 520 दंगे। ये 5 साल का कह रहा हूं आपको, ठीक से ध्यान से सुनिएगा। ये 2070 से 2021 के बीच में बिहार में सबसे ज्यादा दंगे हुए 633, दिल्ली में हुए 520, महाराष्ट्र में हुए 315, झारखंड में 271, हरियाणा में 186, मध्य प्रदेश में 142 और गुजरात में 134 दंगे हुए। तो ये दावा गुजरात सरकार का कि गुजरात दंगा मुक्त है 2002 से, वो बिल्कुल गलत और झूठा दावा है। और इसीलिए ये जो एनसीआरबी का आंकड़ा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो गुजरात जो है वह 6ठे नंबर पे हमको बैठने को देखने को मिल रहा है। और हो क्या रहा है कि गिरफ्तारियां हो जाती है, जिसका 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उनको फिर जो है दोषित साबित करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर 2021 की बात करूं मैं आपको, तो पुलिस ने सांप्रदायिक दंगों के मामलों में 1697 लोगों की गिरफ्तारियां की थी। उनमें से सिर्फ 54 लोग, मतलब कि 3% लोग जो है वही दोषी साबित हुए, और 213 जो है वो निर्दोष घोषित हुए। और बाकी की जो केसेस है वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए और लंबित है अभी भी। ठीक है। अगर सांप्रदायिक दंगों की बात हम कर रहे हैं तो दोषी साबित होने का अगर जो दर है, जो रेट है, जो सबसे ज्यादा अगर किसी साल में रहा हो तो वो 2019 में रहा है। 2019 के साल में पुलिस ने 2331 लोगों की गिरफ्तारी की थी सांप्रदायिक दंगों के मामले में, और उसमें से 332 लोग जो हैं वो दोषी साबित हुए थे। और साथ में ये भी है लेकिन कि 1105 के आसपास जो लोग थे वो, मतलब कि आधे से भी ज्यादा आरोपी जो थे वो निर्दोष साबित हो चुके थे। हम पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं 2017 से 2021 के बीच में। तो देखिए पूरे देश में 2017 में
दंगों को लेकर जो अरेस्ट हुए थे उनकी तादाद थी 5,329 और चार्जशीट हुई थी 3,853 लोगों के खिलाफ और दोषी पाए गए 157 और निर्दोष छूट गए 1,063 लोग। 2018 में 4,097 लोग जो हैं वो दंगों के मामले में गिरफ्तार हुए। चार्जशीट हुई 4,169 के खिलाफ और दोषी पाए गए 200 और छूट गए 510 लोग। 2019 की बात करें तो 2,331 लोग जो है दंगों में गिरफ्तार हुए। चार्जशीट 2,182 लोगों के खिलाफ हुई, 332 दोषी पाए गए और 1,105 लोग छूट गए। 2020 की अगर बात करें तो 2,063 लोग जो हैं वो दंगों के मामले में गिरफ्तार हुए। 1908 के खिलाफ चार्जशीट हुई, 229 दोषी पाए गए और 481 जो है वो निर्दोष छूट गए। अब 2021 की बात कर ले तो सांप्रदायिक दंगों के मामले में 1,697 लोग गिरफ्तार हुए। चार्जशीट हुई 1,641 लोगों के खिलाफ, दोषी पाए गए 54 लोग और छूट गए निर्दोष, उनकी संख्या 213। बाकी सबके जो मामले हैं वो पेंडिंग है, वो अभी चल रहे हैं कोर्ट में, है ना। अच्छा, ये तो हो गया जो दंगों में पकड़े गए। वो लोग जो कि दंगे भड़काते हैं और उनके खिलाफ दंगे भड़काने का, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का एक भड़काने का जो आरोप लगता है, वैसे लोगों की अगर बात कर ले तो वो वहां से तो कन्विक्शन रेशियो बहुत कम है, मतलब सिर्फ 3% है। 2017 से 2021 के बीच के अगर 5 साल के हम आंकड़े आपको बता दें तो देखिए 2017 में दंगे फैलाने का आरोप जो है 1826 लोगों पे लगा। उनमें से 1439 के खिलाफ चार्जशीट हुई और 20 दोषी पाए गए, बाकी सब 292 छूट गए। 2018 में 1761 के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगा, 1427 के खिलाफ चार्जशीट हुई, 45 लोग दोषी पाए गए, 223 छूट गए। 2019 में 1390 लोगों को जो है वो अरेस्ट हुए थे इस मामले में, दंगे भड़काने के मामले में। चार्जशीट 1249 के खिलाफ हुई, दोषी 85 लोग पाए गए और 216 निर्दोष छूट गए। 2020 में 1834 ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगा और गिरफ्तारी हुई। चार्जशीट हुई सिर्फ 759 के खिलाफ, आधे से कम, ऑलमोस्ट। और फिर दोषी इसमें से पाए गए सिर्फ 71 और 208 छूट गए निर्दोष। और 2021 की अगर बात कर ले हम लोग तो 1695 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगा और गिरफ्तारियां हुई। चार्जशीट हुई 1385 लोगों के सामने, दोषी पाए गए सिर्फ 67 और 133 लोग जो है बिल्कुल निर्दोष छूट गए। तो ये हाल है हमारा भैया। और साथ साथ में हम आपको ये भी बताएं कि सिर्फ अब ये तो 2 बात हो गई हमारी कि एक तो दंगे करने के जुर्म में जो पकड़े जाते हैं वह कन्विक्शन रेशियो सिर्फ 6% है। दंगे भड़काने में जो लोग पकड़े जाते हैं उनका कन्विक्शन रेशियो सिर्फ 3%, 3%। ये जो रिपोर्ट है हमारे पास वो कह रही है हमको कि हर साल कौमी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कौमी हिंसा होती है, उसके 5,000 से भी ज्यादा केसेस जो है उनकी सुनवाई कोर्ट में होती है और जो पेंडेंसी होती है केसेस की वो भी उतनी ही होती है, उसके आसपास ही होती है, उतने लंबित पड़े होते हैं केस पूरे। 2017 में देश की अलग अलग कोर्ट में 4,939 कौमी दंगे जो है उस पर जो है सुनवाई हो रही थी। उनमें से 4,299 केस तो ऐसे थे जो पिछले साल से पेंडिंग चलते आ रहे थे। समझ रहे, ये स्थिति है हमारी अभी। और उनमें से सिर्फ 65 लोग ही दोषी पाए गए, बाकी सब छूट गए। और साल के अंत में 2017 के साल के अंत में पेंडिंग केसेस की जो संख्या थी वो उस समय भी 4,675 थी। तो कुल मिला के पूरे साल में कोर्ट्स ने दंगों के मामले में 264 केसेस पर ही अपना फैसला सुना या तो सुना पाई। ये हमारी आज की अब तक की ये वास्तविकता है। अच्छा, 221 की बात कर लें इस मामले में तो 5,681 सांप्रदायिक दंगों के केस जो है वो कोर्ट्स में पहुंचे थे
जिसमें से 5,336 तो पेंडिंग चल रहे थे और साल पूरा होने तक 5,628 केस फिर से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो कुल मिला के 2021 के साल में सिर्फ 53 केसेस पर ही फैसला कोर्ट सुना पाई। उनमें से सिर्फ 19 केस जो थे ऐसे थे जहां पे आरोपी जो थे वो दोषी साबित हो पाए। तो सुनवाई बहुत धीमी चलती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए ये दरोड़ा गांव हत्याकांड जो है, अब वो 21 साल पुराना मामला, उसकी एसआईटी की जो बनी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो वो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट बनी, ये सब जो है वो भी उसको भी 13 साल हो गए। तो जब मामले इतने लंबे चलते हैं, केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं, सुनवाई चलती रहती है, तो इतने लंबे साल, इतने लंबे अरसों के बाद जो फिर एट द एंड ऑफ इट जब फैसला होता है, तो वहां चार्जशीट होते होते वहां से लेके सुनवाई, आर्गुमेंट्स से लेके फैसला आने तक का अगर लंबा अरसा हो जाए तो फिर बहुत परेशानी होती है आरोपियों को दोषित साबित करने में। ये एक हमको जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है। 2021 में सिर्फ 130 केसेस पर जो कोर्ट जो है वो निर्णय कर पाई। तो ये सब मामला है हमारा। आज भी जो है वो 3,458 केसेस सांप्रदायिक दंगों के पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कारण है सबसे बड़ा कि हमारे यहाँ दंगों को लेकर अगर आप गिरफ्तार होते भी हैं तो कन्विक्शन सिर्फ, कोई भी होता है तो कन्विक्शन मतलब सिर्फ 6% है, और दंगे भड़काने वाले तो सिर्फ 3% है। और फिर ये जैसे कहा मैंने कि चलता रहता है केस, चलता रहता है, तो विटनेसेस भी जो है उनकी याददाश्त भी ब्लर हो जाती है, और फिर जो है बहुत सारे लोग के विटनेसेस हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। तो ये एक पूरा हमको प्रक्रिया जो है पूरी, ये कारणभूत लगी कि क्यों दंगों में जो है इस तरह से लोग निर्दोष छूट जाते हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम क्यों है, और कोर्ट में जो प्रोसेस है, जुडिशरी प्रोसेस और उसकी जो गति है वो किस तरह से है। तो ये हमने जो एनालाइज किया, हमने जो स्टडी किया, हमने आपको बताया। आपको इस खबर को सुनकर कैसा लगा, ये जो एनालिसिस था, ये आप हमको ज़रूर ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा। और फिर अगर बात हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। और यूं ही हमारे साथ जो है 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।